ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सीताराम भगवान की जय। हम लोग हनुमत कथा के आज 10वें दिवस में और 9वें अध्याय पर हैं और हम लोग माता सीता और भगवान श्री राम के अकारण कृपा से, संतों के आशीर्वाद से इस यात्रा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और हमने इसका रसास्वादन किया है। भगवान की कृपा रही और धीरे धीरे बढ़ते चले गए। हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पहले मंगलाचरण, भगवान गणेश की वंदना और भगवान शंकर की वंदना, फिर भगवान राम की स्तुति और आगे फिर कथा को प्रारंभ करेंगे। ठीक है। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमासितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो वागर्थाविव संपृक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ओम भवानी सहितं नमामि। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशवाकाशवासं भजेऽहम् निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसंकाश गौरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजंगा चलत्कुण्डलम्ब्रोसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रियाशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीत कल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्धो अमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मतारि न यावदुमानाथ पाद अरविन्दं भजन्ति हलोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा तोभ्यं जराजन्म दुःखोऽज्ञतातप्यमानं प्रभो पायापन्नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। हर हर महादेव।
प्रणवो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहि काम सर चाप दर। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम। धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। सकल गुण निधानम वानराणामधीशम। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। गोस्वदीकृत वारीशम मस्कीकृत राक्षसम। रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम। कपीशम क्षंतारम वंदे लंका भयंकरम। उल्लंघ सिंधो सलिलम सलीलम। शोकवहिंजकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लंकां। नमामि तं प्रज्वलाजनेयम्। मनोजवं मारुत्तुल्यवेगं। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूतमुख्यं। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनादृशकमनीयविग्रहं। परिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राजसान्तकम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे। रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेव्याय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोलिए गुरु महाराज की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव। हम लोग जो है वो चौपाई संख्या 34 तक पिछली बार चर्चा कर चुके हैं। 34वीं चौपाई हमारी थी अंत काल रघुबरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त काई। तो हम लोगों ने इसमें इस बात की चर्चा की कि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो है लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन, मतलब अंतिम क्षण, जीवन का अंतिम क्षण, उसके लिए तैयारी करना। और अंतिम क्षण की तैयारी इस प्रकार से कि उस परीक्षा में सफल हो सकें, अंत काल में भगवान का स्मरण कर सकें, हमारी जीवा पर उनका नाम हो, ताकि हम भगवत धाम जा सकें। तो जो सारी हनुमान चालीसा है उसकी परिणति ही यही है। हम लोग अगर उसको क्रमवार देखें तो हनुमान जी जिस प्रकार से आपको भगवान राम से मिलाते हैं, जो क्रम है हनुमान चालीसा में, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, श्रीपाद जी ने जो लिखा है, वो जो एक कृपा वाले 10 चौपाइयाँ हैं वो इस प्रकार से हैं कि आपकी स्टेप बाय स्टेप है। पहले अपने जीवन का परिमार्जन करना होगा, तो उसके लिए वो कहते हैं आप संत बनिए। ठीक है, तो वो संत बनने के लिए आपको ये भी बताते हैं कि आपकी रक्षा तभी हो सकेगी जब आप संत बनेंगे। ठीक है, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे।
फिर जब आप ऐसे में आते हैं तो आप भगवान का स्मरण करना शुरू करते हैं और उस परिस्थिति में आपको निधियाँ और सिद्धियों की अनुभूति होना शुरू हो जाती है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जान की माता। परंतु आप उसमें अटकिए नहीं, आप उसमें और आगे बढ़िए और फिर आपको जो प्राप्त होता है वही आनंद, वही रसास्वादन जो हनुमान जी को प्राप्त हो रहा है। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तो कैसे मिलेगा राम रसायन, कैसे हम उसमें आगे बढ़ेंगे? तुमरे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख विश्रामें। जो ये बार बार हमारे जन्म जन्मांतर का चक्र है, जब हम राम रसायन प्राप्त कर लेते हैं, उसका रसास्वादन करने लगते हैं, जीवन को अपने उस रस के आनंद से भरने लगते हैं, आपका जीवन उस रस के आनंद से पूत हो जाता है, तो वैसी स्थिति में फिर आप वही भजन मार्ग अपना लेते हैं जो हनुमान जी अपनाते हैं, जो हनुमान जी जिसको करते रहते हैं। और उसकी परिणति क्या है? उसकी परिणति है अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। तो इसमें हम लोगों ने पिछली बार ये भी चर्चा की कि भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि आप जिसकी प्रैक्टिस डेली करते हैं, जिस चीज़ के लिए आप नित्य प्रति प्रयास करते रहते हैं, बार बार उसका अभ्यास करते हैं, वही आप अंतिम क्षण में परफॉर्म कर पाते हैं, वही आप अंतिम क्षण में कर पाते हैं। तो अर्जुन को वो कहते हैं, जो हम लोग पिछली बार भी चर्चा कर चुके हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। वो व्यक्ति जो शरीर छोड़ते समय अंतकाल में मेरा स्मरण करता है, वो मुझको ही प्राप्त करता है, मेरे ही धाम को जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अर्जुन कहते हैं कि जो लोग आपका ध्यान नहीं करते अंतिम समय में, उनका क्या होता है? तो वो बताते हैं कि वो जिस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं जीवन भर, वो उसको प्राप्त करते हैं। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जो जिस भाव का स्मरण करते हुए, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, अंतकाल में अपने शरीर को त्याग करता है, तम तमे वैति कौन्तेय, वो उस भाव को, हे कुंती पुत्र अर्जुन, उस भाव को सदा तद्भाव भाविता, उसी भाव को प्राप्त होता है, उसी योनि में चला जाता है। तो जब ऐसी परिस्थिति है जिसमें आपको अब पता चल चुका है कि आपके जीवन का जो उद्देश्य है वो भगवत धाम की प्राप्ति है, भगवान की नित्य सेवा है, भक्ति को प्राप्त करना है, आप उसके प्रयास में लगे हुए हैं, और जब आपको हनुमान जी वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, जब वो जो अटमोस्ट फ्रूट है किसी भी एक्सरसाइज का, वो आपको एक प्रयास से मिल सकता है, तो फिर उसमें दूसरे प्रयास करने की क्या आवश्यकता है? तो इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। दूसरे देवताओं को आप अपने हृदय में क्यों स्थान देंगे? आवश्यकता ही नहीं है। यदि आप हनुमान जी का हाथ पकड़ लेते हैं, उनको अपने गुरु की तरह, उनको इस तरह से कि पथ प्रदर्शक हैं, मार्ग को प्रशस्त करने वाले हैं, और भगवान राम तक पहुंचाने वाले हैं, आप उनका स्मरण करते हैं उस प्रकार से, तो आपको किसी दूसरे देवता को अपने चित्त में धारण करने की आवश्यकता नहीं है। आप हनुमान जी की सेवा करके समस्त सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग देख रहे थे पहले जो है वो जन्म जन्म के दुख विश्राम है, वहाँ दुख की बात हुई थी, ठीक है। फिर आपने क्या किया कि राम रसायन में डुबकी मारी, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो पद के दासा, है। तो जो उस रस के समुद्र में डुबकी मार देता है और हनुमान जी का साथ ले लेता है, तो हनुमत से ही सर्व सुख करई, तो दुख से तुरंत वो भाव कन्वर्ट होकर के सुख की तरफ चला जाता है। अब यहाँ पर जो है सवाल उठ सकते हैं, कई बार हमारे मस्तिष्क में प्रश्न उठते हैं कि दूसरे देवताओं की पूजा करने में क्या हानि है? बहुत सारे देवता हैं, हम लोग उनकी पूजा इंद्र आदि से लेकर के वरुण सूर्य से शांग सभी हैं, तो हम लोग सबकी पूजा करें तो क्या नुकसान है?
तो बात यह है कि बाकी सब की जो स्थिति है वो अस्थायी है। भगवान विष्णु या विष्णु रूप या नारायण रूप जो इनकी स्थिति है वही स्थायी है, बाकी सब परिवर्तनशील हैं। तो अगर हमको एक साधारण लौकिक उसमें वातावरण में ये चॉइस दी जाए कि आप राजा से संपर्क में रहना चाहते हैं, राजा के साथ रहना चाहते हैं, या फिर नौकर चाकर जो हर दूसरे दिन नौकरी से बाहर निकाल दिए जाते हैं, तो मेरे ख्याल में सब लोगों का स्थायी मत रहेगा। ठीक है, अब आप ये कह सकते हैं कि आप जब कह रहे हैं कि भगवान का पद स्थायी है, वही स्थायी है, बाकी सब बदलने वाले हैं, तो हनुमान जी की पूजा क्यों करें, वो भी बदल सकते हैं, प्रश्न उठ सकता है ना। तो हम लोग पहले ही इस बात का निर्णय कर चुके हैं कि वो जो भगवान की भक्ति करता है वो भगवान का नित्य दास बन जाता है, वो भगवान के धाम में रहता है, भगवान के साथ आता है और भगवान के साथ वापस चला जाता है। तो जितनी नित्यता भगवान के पास है वही नित्य स्वरूप एक भक्त का हो जाता है। ये बात हम लोग इसके पहले वाले ही चौपाई में कर चुके हैं ना। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त का, किसी भी जन्म में आप हरिभक्त ही रहेंगे। जैसे ही भगवान अवतार लेते हैं आप उनके साथ में उनकी सेवा करने के लिए धराधाम पे आते हैं, आप भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं और वापस भगवत धाम को चले जाते हैं। तो आपकी परिस्थिति जो वहाँ पर, हाँ, फिर इसके अलावा भी ये प्रश्न उठ सकता है कि एक तरफ तो आप कह रहे थे कि जन्म जन्म के दुख विश्राम में, जन्म कट जाए, जन्म ना हो, तो हम लोग इस पर भी चर्चा कर चुके हैं कि जो भक्त रहते हैं वो मुमुक्ष नहीं होते, उनका जो उद्देश्य है वो मुक्ति पाना, मोक्ष पाना या योनियों से छुटकारा पाना नहीं है। उनका है वो दासत्व में रसपान करते हैं, उसी में आनंद लेते हैं। तो वो एक तरह से जन्म जन्म के दुख उनको नहीं होते, क्योंकि जो रस का सुख है वो सुख की पराकाष्ठा है। इंग्लिश का एक शब्द है ब्लिस, वो ब्लिस में है, वो हैप्पी नहीं है, वो ब्लिस है, ब्लिस में है। तो वो जो उसका सुख है उसकी तुलना किसी दूसरे सुख से है ही नहीं। तो वो जब इस स्थिति में हमेशा बने रहते हैं तो उन्हें कोई जन्म जन्म का दुख नहीं होता है। वो आते हैं, नित्य सेवा करते हैं और भगवत धाम चले जाते हैं। तो ये एक बहुत ही साधारण अर्थ हुआ और एक यहाँ पर जो प्रश्न उठता है उसका निराकरण है। अब फिर भी प्रश्न उठ सकता है कि बोले ठीक है, ये तो बात ठीक हो गई, लेकिन दूसरे देवताओं को यहाँ पर मतलब गोस्वामी जी इतने स्ट्रांगली क्यों कह रहे, और देवता चित्त न धरई, मतलब कहते तो आप चाहो तो रखो, चाहो नहीं रखो, आपकी इच्छा है। वैसे मतलब नहीं, ऐसी कोई चौपाई लिखी जा सकती थी, पर बड़ा ही स्ट्रांग वो लिखा है वहाँ पे कि और किसी देवता को हृदय में धारण करने की आवश्यकता ही नहीं। तो ऐसा जो है वो क्यों लिखा होगा। और जो यहाँ पर एक शब्द आया है कि सुख क्या है, हनुमत से ही सर्व सुख करई, सुख नहीं सब सुख, किसी प्रकार का सुख, सही मतलब सेवा करके। तो हनुमान जी की यदि आप सेवा करते हैं तो किसी प्रकार का सुख प्राप्त कर सकते हैं, लौकिक है, अलौकिक है, आध्यात्मिक है, भौतिक है, वो आप किसी प्रकार की, जिस प्रकार की सुख की कल्पना करते हैं, यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या हनुमान जी की सेवा करते हैं तो वो सुख प्राप्त हो सकता है आपको। और इसमें स्ट्रांगली वो रिकमेंड करते हैं कि किसी भी देवता की को अपने हृदय में स्थान देने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका निराकरण भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं। वो वहाँ पे अर्जुन पूछते हैं कि जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं उनका वो क्यों करते हैं और उनका क्या होता है। तो भगवान कहते हैं कामयि तै त्रयहत अज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। वो लोग जिनकी मति कामस्तै त्रयहृत ज्ञाना, वो लोग जिनकी मति भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है, मार दी गई है, ऐसे लोग संसार में, ऐसे जीव, ऐसे लोग वो देवताओं की शरण लेते हैं। प्रपद्यन्ते अन्य देवता, दूसरे देवताओं की शरण लेते हैं और वो उन्हीं के नियमों को, तम तम नियम अस्थाय, उनके नियमों को फॉलो करते हैं, पालन करते हैं और उनकी उसी प्रकार से पूजा करते हैं जैसा उनका अपना स्वयं का प्रकृति है। प्रकृत्या नियता स्वया। तो किसी का जो है वो प्रकृति मान लीजिए इस तरह का है कि वो लोभी है, तो लोभ की प्रकृति वाला देवता चुनता है
और वो उसकी पूजा करता है। हालांकि किसी भी फल को देने के लिए वो देवता उस तरह से अधिकारी नहीं है, वो एक ऑथराइज सिग्नेटरी है। जैसे कि किसी भी एक इंस्टीट्यूशन में रहता, बोले 20 लाख तक के चेक आप साइन कर सकते हैं, 10 रुपये वाले आप कर सकते हैं, और इससे ऊपर का जो अमाउंट रहेगा वो, लेकिन आप कर हमारे बिहाफ पे रहें। तो वैसी ही परिस्थिति है कि उनको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है और उस डिपार्टमेंट का कार्यभार वो संभाल सकते हैं। तो वहाँ पर यदि आपको कुछ फेवर चाहिए तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं, और वो आपको उस प्रकृति की जिसका वो उनके पास डिपार्टमेंट है वो आपको उसका लाभ दे देते हैं। जैसे कि हम सबको ये बात पता है, ये कथा पता है कि गोवर्धन पर्वत जो है भगवान कृष्ण ने क्यों धारण किया। वर्षों से जो है वो वहाँ पर इंद्र की पूजा होती थी, और सभी लोगों का मानना था कि इंद्र जो है वर्षा कराते हैं, तो ऐसे में इंद्रदेव को प्रसन्न करना चाहिए ताकि वो समय पर वर्षा कराएं और यहाँ पर अन्य जल आदि हो सके, सभी लोगों का पेट भर सके। तो भगवान कृष्ण वहाँ पर खंडन करते हैं, वो लीला ही इसलिए की गई। उन्होंने कहा कि ये तो उनका काम है, वो तो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, वो कोई आपके ऊपर कृपा थोड़े ना कर रहे हैं, आप उनकी पूजा क्यों कर रहे हैं? करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो जो अपने गर्भ से निकाल करके आपको सब कुछ देता है, हम लोगों को उसकी पूजा करनी चाहिए। भाई सारे जो गौ हैं और बछड़े हैं वो जाकर के गोवर्धन पर्वत पर चरने जाते थे, वहाँ से घास चारा मिलता था उनको, वहीं पर पेड़ वृक्ष आदि थे जहाँ से फल फूल प्राप्त होता था। तो हमको उसकी सेवा करनी चाहिए जो अपने गर्भ से ये सब निकाल के दे रहा है। वो इंद्र से कुपित हो जाते हैं और वो लीला होती है। हम सबको पता है कि अपनी उंगली पर धारण कर लेते हैं और इंद्र का विमान टूट जाता है, और इस बात को स्थापित करते हैं वहाँ पर कि इंद्र की तो ये ड्यूटी है, ये कार्य है इंद्र का कि उन्हें वर्षा करनी है अपने समय पे, अगर नहीं करेंगे तो वो दंडित किए जाएंगे इसके लिए। तो वो उनको आप ब्राइब करें या ना करें, ये उनका काम है। हाँ, ये कि उसके लिए एक कर बंधा हुआ है। इसको भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि आप जो है वो यज्ञ आदि नहीं करेंगे यदि, तो आप जो है वो जो कर है एक तरह का, यज्ञों से शक्ति मिलती है देवताओं को, उस शक्ति के आधार पर वो वृष्टि तथा दूसरे कार्य करते हैं, उससे अन्न उत्पन्न होता है और उससे फिर ये संसार चलता है। तो ये क्रम है, ये ठीक उसी प्रकार से क्रम है जैसे कि हम लोग राजस्व कर देते हैं, उससे सड़क का मेंटेनेंस हो जाता है। ठीक है, आप टोल टैक्स देते हो, सड़क का मेंटेनेंस होता है। तो वो इस क्रम को नहीं तोड़ना चाहिए। तो यज्ञ आदि हम लोग मतलब स्थान देते हैं देवताओं को, ऐसा नहीं रहता कि नहीं देते, परंतु वो उसके अधिकारी नहीं है। उनको जितना कर मिलना चाहिए हम उतना कर देते हैं और वो उसका फल प्राप्त करते हैं, उससे वो हमारा भरण पोषण करते रहे, ये क्रिया चलती रहती है। लेकिन यहाँ पर भगवान ये नहीं कहते कि आप उनको हृदय में स्थान दे करके और उन्हीं की पूजा में लिप्त हो जाइए। अगर आप उन्हीं की पूजा में लिप्त हो जाते हैं तो वो उसी प्रकार का आपको भोग प्राप्त होता है जिस तरह की उनकी हैसियत है, उनकी कैपेसिटी है। तो वो आप उनके धाम जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या आप कुबेर की पूजा करेंगे धन आदि मिलेगा आपको, ठीक है। परंतु जिस समय कुबेर का पद छिन जाएगा उस समय आपका धन भी छिन जाएगा। तो ये परमानेंट नहीं हो सकता। यदि आप परमानेंट कुछ चाहते हैं तो आपको जो सबका राजा है उसके पास जाना पड़ेगा, है ना। तो वो भगवान राम है। तो भगवत गीता में अध्याय 7 में भगवान कहते हैं कि फिर भी यदि कोई भक्त किसी देवता की श्रद्धापूर्वक पूजा करता है, यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्य आचलाम सिद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। जो जिस देवता में श्रद्धापूर्वक पूजन करना चाहता है उसको स्वतंत्रता है कि वो पूजन करे, और उस देवता में ही मैं उसकी श्रद्धा को और दृढ़ करता चला जाता हूँ, क्योंकि आपकी इच्छा है ये। भगवान आपको उतना ही स्वतंत्र रखते हैं जितना वो स्वयं स्वतंत्र है। ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि जीवात्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। तो जैसे एक समुद्र से यदि आप एक बूंद बाहर निकाल लें तो उसका जो टेस्ट है, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है, उसकी जो संरचना है, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, उसमें जो जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता है, वो सब बराबर होगी, सिवाय इस बात के कि दोनों का साइज या ताकत या अधिकार वो कम और ज़्यादा है।
एक बूंद की कैपेसिटी बूंद के बराबर होगी और समुद्र की कैपेसिटी समुद्र के बराबर होगी। तो ठीक उसी तरीके से जैसे भगवान स्वतंत्र रहते हैं, हर जीवात्मा को अपना निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। आप हर पल हर क्षण कर्म करते हैं और निर्णय लेते हैं। हम इस बात को ध्यान दें चाहे ना दें, ठीक है। जिस प्रकार से कि हम सो के उठते हैं तो हमारे मन में इच्छा जाग जाती है, चलो भैया चाय पी लेते हैं। तो आपके अंदर इच्छा जागृत हुई, उसके बाद में आप निर्णय लेते हैं कि आपको चाय पीनी है या नहीं पीनी है। जो सभ्य लोग हैं, सज्जन पुरुष हैं, वो सुबह सुबह उठेंगे, सबसे पहले दंतवन मंजन करेंगे, अपना शौच आदि नित्य कर्म से निवृत्त होंगे, भगवान का ध्यान करेंगे। उसके बाद अन्न जल जो प्रसाद रूप में मिलेगा वो ग्रहण करेंगे। और कुछ लोग असुर प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं, बोले कि पहले तो खाना ले आओ, जो कल का बचा हुआ है उच्छिष्ट वो खा लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे का कार्य करते हैं। तो स्वतंत्रता है आपको किस प्रकार का अपना दैनिक जीवन रखना है, आपको किस तरह आगे बढ़ना है, ये आपको हर समय हर क्षण निर्णय लेना है, कर्म करना है और निर्णय लेना है। वो निर्णय जो है वो आपकी प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि आप सात्विक प्रकृति के होते हैं तो आप सात्विक निर्णय लेते हैं और आप उस रास्ते पे आगे बढ़ते चले जाते हैं, और भगवान आपकी उस प्रकृति को और उस निर्णय को उतना ही दृढ़ करते हैं। आप जिस भी लाइन पे आगे बढ़ेंगे आपको भगवान उतना ही फोर्स देंगे कि आप उस लाइन पे आगे बढ़िए। जो लोग तंत्र विद्या मंत्र विद्या की तरफ चले जाते हैं, तांत्रिक बन जाते हैं, अघोरी बन जाते हैं, दूसरों का हित करते हैं, तो आप देखते हैं कई बार हमारे मन में प्रश्न आता है ना कि वो दूसरों का हित करता है फिर भी इतना उच्च स्थान पर क्यों चला गया। तो वो जिस सिद्धि को प्राप्त करना चाहता है वो तामसिक गुणी है, उसकी प्रकृति तामस की है, तो भगवान उसकी तमस की प्रकृति को दृढ़ करते हैं। वो बात अलग है कि उसका एक लिमिट है, उस लिमिट को जब वो क्रॉस करता है तो उसके बाद में उसका शिशुपाल की तरह वध कर दिया जाता है, लेकिन उसको स्वतंत्रता है कि वो उस रास्ते पे आगे बढ़ सके। तो भगवान कहते हैं जो जिस देवता का श्रद्धापूर्वक पूजन करना चाहता है मैं उस देवता में ही उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। आगे बताते हैं उसी अध्याय में अगले श्लोक में, सातया श्रद्धा युक्तस्तस्य आराधनम ईहते लभते चा ततः कामान्मयेव वेतानि तान्। मैं सातया श्रद्धा, मैं उसकी श्रद्धा से युक्त होकर उस मनुष्य की उस देवता की उपासना जिसकी कर रहा है वो उसकी भी कामना पूरी करवा देता हूँ। लेकिन लभते चा तथा कामान्मयेव वेतानि तान्, मेरी तरफ से ही वो उसकी कामना की पूर्ति की जो ताकत है, पावर है, वो दी जा रही है। तो बैकग्राउंड में चाहे आप मीडिएटर लेकर के वो चीज़ प्राप्त कर रहे हैं, एक देवता को एज ए मीडिएटर लेकर के आप वो चीज़ प्राप्त कर रहे हैं, दी मेरे ही द्वारा जा रही है, ऐसा भगवान बताते हैं। तो हम मतलब इस श्लोक से भी समझ सकते हैं कि हमको जब प्राप्त उसी व्यक्ति से या उसी अथॉरिटी से हो रही है और डायरेक्ट अथॉरिटी के पास जाने की स्वतंत्रता भी है, तो हम क्यों ना राजा के पास जाएं। जब राजा हमको ग्रहण करने के लिए तैयार है, शरण देने के लिए तैयार है, शरणागति देने के लिए तैयार है, तो ऐसी परिस्थिति में हमको किसी मीडिएटर की क्यों आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। और आगे मतलब इसको भगवत गीता में भगवान और ज़्यादा दृढ़ कर देते हैं, कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के साथ में क्या होता है, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल जो कि अंत वाला है, अंतवत्तु फलम तेषाम, जो फल नष्ट होने वाला है वही मिलता है। देवान देव यजो यान्ति, जो देवताओं को पूजा करते हैं लोग, वो अंत में उसी देवता को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब इंद्र की अगर आप पूजा करते हैं तो मैक्सिमम आपकी जो लिमिट है वो स्वर्ग की है। जब आपके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, जितना आपने पूजा की है, जितना अमाउंट यहाँ से लेके गए थे, अभी नौकरी की हम लोगों ने सबने, और जितना अपनी मजदूरी की, रोज़ रगड़ाई की, उसके बाद में सैलरी मिल गई, उस सैलरी से हम चाहें तो जितना भी एंजॉय कर सकते हैं। सैलरी ख़त्म हो जाएगी तो वापस आ जाएंगे यहीं इसी घेरे के अंदर। तो वो अब या तो आप वो सैलरी वाला काम कर लीजिए, या फिर ऐसा कुछ सोर्स ढूंढ लीजिए कि आप चाहे
नौकरी करें नहीं करें, आपको वो प्राप्त होता रहे। तो वो कैसे होगा? हमको ऐसा सोर्स कुछ ढूंढना पड़ेगा जो समुद्र की तरह हो, कि जब मन किया तब निकाल लिया पैसा है। वो एटीएम जो नेवर एंडिंग है, जहाँ से हमेशा आपको ये भक्ति धारा में सुख प्राप्त होता रहे। हम क्या चाहते हैं? अंततोगत्वा हमारा जो इच्छा है वो क्या है? वो है सुख प्राप्ति। हम जो भी मानव लोग जन्म लेते हैं उनके मन में आते हैं इस दुख के घर में। पूरा संसार दुखालय है, तो जो दुख का घर है वहाँ क्या मिलने वाला है? दुख ही मिलने वाला है। विरोधाभास ये है कि वहाँ पे जो उपलब्ध है उसको छोड़ करके हम लोग उस चीज़ की तलाश करते हैं जो वहाँ उपलब्ध ही नहीं है। सुख की तलाश में सारे लोग लगे रहते हैं, ठीक है। पूरा जीवन सिर्फ सुख को साधने में लगे रहते हैं। सुख के लिए हम ये यत्न करते हैं, पंखा चला लिया, एसी रख लिया, गाड़ी ले ली, फिर कभी क्रेटा रहे तो उसके बाद में एसयूवी भी ले सकते हैं, ठीक है। और कुछ हेलीकॉप्टर खरीद सकते हैं उसमें बहुत सारी ड्रिल हो सकती है। मेरा ये कहने का अर्थ यह नहीं है कि उसको खरीदे नहीं आप खरीदे प्लीज़, ठीक है। परंतु हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो यत्न कर रहे हैं सुख प्राप्ति का, वो हमको जो परम सुख है, जो असली आनंद है, वो नहीं दे सकता। वो क्षणिक हो सकता है और उसके तुरंत बाद सिक्के का दूसरा पहलू हमेशा तैयार है। जैसे ही दिन होगा उसके साथ रात होगी, क्योंकि ये धाम ही ऐसा है जहाँ कुछ अनित्य नहीं है, जहाँ पर कुछ शाश्वत नहीं है, सॉरी, है ना। यहाँ पर हर चीज़ नश्वर है, तो वो नष्ट होने वाली है और उसके बाद ज़रूर। तो भगवान कहते हैं कि भाई फिर करना क्या चाहिए। 7वें अध्याय के बाद में भगवान धीरे धीरे एक एक चीज़ बताते हुए, ज्ञान योग क्या है, भक्ति योग क्या है, इत्यादि इत्यादि। तो अध्याय 13 में जब पहुँचते हैं तो अर्जुन जो है अवाक रह जाते हैं। वो बोले चाहते क्या हो आप? तो वो कहते हैं कि मुझे जो चाहिए, मुझको जो प्राप्त कर सकता है वो कौन हो सकता है? मयि चानन्य योगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरति जन संसदि। वो व्यक्ति जो मुझ में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति रखता है, एकांत में रहने का जिसका स्वभाव रहता है और जन समुदाय में प्रीति नहीं होती है, वो मेरा भक्त बन सकता है, वो मुझे प्राप्त कर सकता है। तो पहली शर्त जो रखते हैं वो क्या कहते हैं? मयि अनन्य योगेन अव्यभिचारिणी भक्ति। मुझ में अनन्य योग के द्वारा, मतलब लगातार। अनन्य योग अर्थात कि पूरे टाइम जो लगा रहे। कैसी भक्ति हो उसकी? अव्यभिचारिणी। व्यभिचार क्या है? कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन, तीसरे पर्सन, मतलब आप आनंद के लिए लोगों में बदलते रहें, ठीक है। वैश्यावृत्ति है, तो वैश्यावृत्ति को कहते हैं व्यभिचार। तो व्यभिचार नहीं करना है। जिसकी भक्ति दृढ़ है और हमारे अंदर ही है सिर्फ, उसी को। तो पहली शर्त जो है वो क्या है? अव्यभिचारिणी भक्ति है। तो इसलिए अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ हुआ कि आपको भगवान के को छोड़ करके किसी दूसरे की भक्ति या उपासना एक तरह से वर्जित हो जाती है यदि आप भक्त बनना चाहते हैं, ठीक है। तो ये तो भगवान भगवत गीता में कह देते हैं, लेकिन हम लोग कभी कभी रहते हैं कि भगवान की डायरेक्ट बात नहीं समझना चाहते, तो जो बीच बीच में संत होते हैं वो भी इस बात को दृढ़ करते चले जाते हैं। रहीम जी कहते हैं, एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सींची बो, फूले फले अगाए। एक की साधना यदि आप करें, एक पर ही कंसंट्रेट करें, एक पर ही ध्यान करें, तो आपके सारे काम सफल होने लगते हैं। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। और आप अगर अपने एनर्जी को सब में डिसिपेट कर देंगे, इधर उधर खर्च करेंगे, तो वो तो मिलेगा नहीं और बाकी भी नहीं मिलेंगे। रहमन मूल ही सींची बो, फूले फले अगाए। आपको क्या करना रहता है? किसी वृक्ष के जड़ में सींचना रहता है, ठीक है। तो हम लोग उदाहरण से ये भी समझ सकते हैं, भगवान जो है वो मेरे ख्याल में 15वें अध्याय में पूरा बताते हैं संसार किस तरह से है। तो वो बताते हैं कि एक अश्वत्थ वृक्ष जो उल्टा है उसकी तरह से है, जिसकी जो शाखाएं हैं वो ऊर्ध्वमूल हैं, और उनमें जो फल निकल रहे हैं तो वो बताते हैं कि इसमें तने क्या हैं, टहनियाँ क्या हैं, पत्तियाँ क्या हैं, और मनुष्य कहाँ पर स्थित है।
तो जो जड़ है, जो मूल है, वो भगवान है। तो यदि आप किसी भी वृक्ष की जड़ को सींचते हैं, उसमें खाद पानी देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से तने, टहनी, फूल, पत्ती इत्यादि को अलग से सींचने की या खाद पानी देने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि हम लोग यदि हमारा जो सेंट्रल पार्ट है, शरीर का जो बीच का हिस्सा है यानी पेट, उसको भरने के लिए मुख से खाना ले लेते हैं, तो वो अपने आप ही हाथ पाँव, नासिका, चेहरे सब जगह पहुंच जाता है। उसके लिए ऐसा तो नहीं करना रहता हमको कि थोड़ी सी रोटी यहाँ चिपड़ लेते हैं, थोड़ा सा हाथ पे भी लगा लेते, थोड़ा पैर पे भी लगा लेते हैं, टुकड़े टुकड़े में रोटी चिपका दी कि सब। तो मतलब हमारे जीवन में ही वो सारे हमको उदाहरण उपस्थित हैं, परंतु उसके बावजूद भी हम हमेशा भ्रमित होते रहते हैं। ठीक है, भ्रमित होने का भी कारण है। भ्रमित होने का कारण ये है कि 4 जो कमियां हैं वो हमेशा हर मनुष्य में पैदा होते ही होती हैं, क्योंकि वो इस धराधाम की माया के रूप में वो कमियां हैं, वो विकार रहेंगे ही रहेंगे। उन विकारों से कैसे बच सकते हैं? उन विकारों से तभी बच सकते हैं, यानी अंधेरे से कैसे बच सकते हैं? जब अपने पास में टॉर्च रखेंगे हमेशा। बोले ठीक है, अंधेरा है, भले से ही थोड़ी रोशनी वाली टॉर्च भी रहे, वो अगर आप जला के रखोगे तो आप अगला कदम जरूर देख सकते हैं। ठीक है, वो टॉर्च है धर्मशास्त्रों की टॉर्च, वो टॉर्च है सद्गुरु की टॉर्च, वो टॉर्च है गुरु ज्ञान की टॉर्च। यदि आप किसी से संबंधित रहते हैं तो बिजली आ रही है ट्रांसफार्मर के थ्रू बिजली घर से, और हमको एक बटन जलाना रहता है। बिजली घर है भगवान, ट्रांसफार्मर है गुरुदेव, और बटन चलाने का हमारा कार्य है। तो हम अगर इस तरह से इसको सोच के चलें तो आप हर पल अंधेरे को दूर करने का इंतजाम आपके पास है। ठीक है, जब कभी आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप धर्मशास्त्रों का भी आश्रय ले सकते हैं, और वहाँ से जो मंथन में आपको मिले तो वो उस पर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहली लाइन क्या थी? और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। अब ये सब सुख क्या है? सुख क्या है पहले तो पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की कि दुख क्या होता है। दुख वो होता है जब विपरीत परिस्थिति आए तो मन में जो उसको स्वीकार न करने की भावना है, जो मन में हलचल है, वो है दुख। दुख आपको अगर लगता है कि शरीर में होता है तो नहीं है, ये भी हमारा भ्रम है। ठीक है, यदि आपका मन इतना कठोर है, मजबूत है, तो आपका हाथ भी काट दिया जाए आपको कष्ट नहीं होगा। सब मन से है ना। अगर आप मन में भावना दुख की है तो आप दूर से चलते हुए छोटी सी चींटी से भी डर जाते हैं कि मुझे काट लेगी। बेचारी अपने रास्ते जा रही होगी फिर भी आपको डर लगेगा, ततैया उड़ रही होती फिर भी हमें डर लगता है, बोले काट लेगी। ठीक है, तो काटने की जो सोच है वो कहाँ उपस्थित हुई? वो शरीर में नहीं है, वो मन में है। तो हमारे मन में इस प्रकार की जो भावना आती है वो दुख है। सुख क्या है कि अनुकूल परिस्थितियाँ, हम जैसा चाहते थे वैसा हो गया, तो हमको जो उल्लास होता है, मन में जो हर्ष होता है वो, या जो सुहाता है, उसी को हम लोग कहते हैं सुख। तो सुख जो है वो असली सुख क्या है, और वो व्यक्ति कौन है जो बिल्कुल पूरी तरह सुखी है? तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण 5वें अध्याय में 13वें श्लोक में बताते हैं, सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन। वो व्यक्ति जिसकी सभी इंद्रियां और मन वश में है, जो देहधारी पुरुष 9 द्वार वाले, हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, 9 छिद्र हैं अलग अलग, जिनसे हम बाहरी चीज़ों को अंदर आने देते हैं और अंदर से बाहर जाने देते हैं। तो बाहर से अंदर तो कुछ उसमें ज़्यादा आ नहीं पाता है, अंदर से बाहर ही जाने के लिए वो छिद्र भगवान ने बनाए हैं। तो वो हम लोग उनको, उन छिद्रों का इस्तेमाल इंद्रियों की सेवा में लगा देते हैं। यदि कोई विवेकपूर्ण तरीके से अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर ले और अपने मन को वहाँ से त्याग की तरफ ले जाए, तो ऐसा व्यक्ति सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन। तो आगे फिर वो पूछते हैं कि भाई ये तो आपने बता दिया कि वो जो अपने स्वरूप में स्थित है वो सुख का अनुभव करता है। सुखी कौन है? कौन ऐसा व्यक्ति है इस संसार में जो सुखी है? तो सही देखा जाए तो अगर आप इस दुख वाले घर में हैं,
भगवान कहते हैं ना, दुखालयम अश्वासतम, जो दुख से भरा हुआ है, दुख का घर है और ये नश्वर भी है। तो मतलब तुरंत ही उसका सोल्यूशन भी है। दुख का घर है परंतु नष्ट होने वाला है, मतलब एक समय सीमा निर्धारित है तो उसके बाद ये पक्के से नष्ट हो जाएगा। तो यदि आपके मन में दो बातें तय रहें कि भाई हमें बाहर से कुछ लेना ही नहीं है, तो वैसे ही आप उससे दूर हो गए। आप उस घर में रहते हुए भी अगर उसका पार्ट ना बने तो आप प्रभावित नहीं हो सकते, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मन में अगर ये भी भावना रहे कि ये कट जाने वाला है, इसकी समय सीमा निर्धारित है, तो आप डेफिनेटली उससे पार हो जाते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति उस स्थिति में रहते हुए भी और सुखी कैसे हो सकता है, सुख का अनुभव कैसे कर सकता है? तो भगवान फिर वही 5वें अध्याय में अर्जुन को कहते हैं, शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम संयुक्ता स सुखी नरा। कौन है सुखी? वो व्यक्ति जो शक्नोति हैव, इस शरीर को, इस मनुष्य शरीर को छोड़ने से पहले, सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात्, शरीर को त्याग करने से पहले ही काम क्रोधो उद्भवम वेगम, जो काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाला हलचल है, जो वेग है, उसको रोक लेता है, उसको कंट्रोल कर लेता है। तो दो ही चीज़ों को कंट्रोल करने की सलाह है जो किसी भी मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कारण होते हैं दुख का, काम और क्रोध। काम का अर्थ यह नहीं है कि किसी स्त्री वर्ग में आ सकती, काम का अर्थ है, काम जो शब्द है वहाँ से उत्पन्न हुई कामना, आपकी इच्छा, हर चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा, वही सब दुख का कारण है। जैसे ही आप इच्छा करते हैं अंदर से कि मुझे ये प्राप्त होना चाहिए, उसी समय आपके अंदर किसी न किसी तरह से एक दूसरे से कंपटीशन की भावना उत्पन्न हो जाती है, प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है। उसी समय आपको ईर्ष्या भी उत्पन्न होने लगती है ना, कि पड़ोसी के पास 3 AC लगे हुए हैं, हमारे पास तो आधा है, ठीक है। तो आप हर दूसरे क्षण एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, और उससे जो उत्पन्न होता है, दो एक ही प्रकार के कठोर चीज़ों को अगर आप घर्षण करते हैं तो उससे उत्पन्न होने वाले क्या है, चिंगारी होगी, आग होगी, ठीक है। तो काम या क्रोध क्या है, वो एक चिंगारी की तरह है, आग की तरह है। हाँ, एक बड़ी अच्छी चीज़ ये भी है कि यदि उस चिंगारी का इस्तेमाल आप ठीक जगह पे करें, उदाहरण के तौर पर यदि चिंगारी निकलती है ना लाइटर से, गैस जलाने के लिए करते हैं, आप खाना पका सकते हैं, ठीक है। उस घर्षण का इस्तेमाल, पत्थर का इस्तेमाल आप भट्टी जलाने के लिए कर सकते हैं, आप बढ़िया उसे सेंक सकते हैं, ठंड में गर्मी प्राप्त कर सकते हैं, खाना बन सकता है। परंतु अगर वो किसी के छप्पर में डाल दें तो घर जल जाता है। तो ये हमको बुद्धिमत्ता पूर्वक उस काम और क्रोध का, चूंकि ये आपके शरीर के साथ आए हैं, ये जाएंगे नहीं, आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं, त्याग नहीं सकते। तो यदि हम कामना करें कि हमारा जो इच्छा है वो भगवत प्रेम की हो, हम कामना करें कि हम भगवान के चरणों में हमारे मन को लगाएं, हमारे हृदय में भगवान जो है स्थित रहें, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि वो जो अग्नि उत्पन्न हो रही है वो आपकी सही जगह इस्तेमाल होने लगती है। क्रोध को आप उसी जगह इस्तेमाल करें, क्रोध करें उन चीज़ों से जो आपको सात्विक मार्ग से च्युत करती हैं, जो सात्विक मार्ग से हटा देती हैं। वहाँ पर यदि आप स्वयं से क्रोध करते हैं, यदि आप बाकी उस परिस्थिति से क्रोध करते हैं, तो वो क्रोध जायज़ हो जाता है। क्रोध तो भगवान भी करते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि भगवान क्रोध नहीं करते। भगवान अगर क्रोध नहीं करते तो रावण मारा ही नहीं जाता। भगवान यदि क्रोध नहीं करते तो समुद्र में रास्ता नहीं बनता। 3 दिन तक मनाते रहे ना, अच्छा, ये भी बहुत अच्छा प्रमाण है। बहुत सारे लोगों का जो है वो मन में तर्क हो सकता है कि भगवान राम भी पूजा करते थे, भैया उन्होंने समुद्र की भी पूजा की है ना, ये तो कथा है, हम लोग सब जानते हैं। और कोई ये प्रश्न कर सकता है, परंतु आप उत्तर देखिए ना कि 3 दिन तक पूजा करते रहे, विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, 3 दिन तक पूजा करते रहे, पर उन्होंने विनय मानी क्या? नहीं मानी, क्योंकि वो हठधर्मी है, नेचर ही ऐसा है उनका, उनकी प्रकृति ऐसी है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि वहाँ की लीला यही है कि उसको अधिकार ही नहीं है, किसी भी वस्तु को देने का अधिकार उस देवता को है ही नहीं है, वो तो ऊपर से है। तो उसके बाद में भगवान को क्या करना पड़ा? अंतोगत्वा, एक तो फल की प्राप्ति नहीं हुई। तो आपको यहाँ पर मतलब ये बात तुरंत समझ जानी चाहिए कि किसी भी
ऐसे देवता की सेवा करने से आपको सही फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है, होती है तो वो क्षणिक रहेगी, समय सीमा में बद्ध रहेगी। दूसरी बात यह है, जब भगवान को नहीं हो रही तो आप तो मतलब भूल ही जाओ। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर देखो आपके भगवान को, मतलब वो भगवान राम जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, हम कहते हैं वो शांत स्वभाव के हैं, हमको उनके जीवन और उनके पथ का अनुगमन करना चाहिए, पालन करना चाहिए, वो भी क्रोध करते हैं। वो क्रोध करते हैं, बाण का संधान करते हैं। ऐसे में फिर जैसे ही बाण प्रत्यंचा पे चढ़ता है, समुद्र बाहर निकल के आ जाते, बोले बस अब तो यहाँ पे सूख जाएंगे, जल जाएंगे, ठीक है, हमारे अंदर के सारे जलचर मारे जाएंगे। तो आवश्यकता है वहाँ पर भगवान को धर्म की स्थापना करनी थी। धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान क्रोध करते हैं। तो शिक्षा हमको क्या मिलती है? जहाँ पर हमको धर्म का कार्य करना है, धर्म की स्थापना हेतु कुछ आगे बढ़ना है, हमें भगवान की भक्ति करनी है, वहाँ पर क्रोध और कामना जायज़ है। वहाँ पर हम क्रोध और कामना इन विकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह विकार आपके उस समय वो आपके गुण बन जाते हैं, वो विकार नहीं रह जाते। तो हम लोग यहाँ पर सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि काम और क्रोध को कंट्रोल कर लें, और उससे भी अच्छा क्या कि हम काम और क्रोध को भगवान की सेवा में या धर्म के कार्य में लगा दें, तो वो हमारा जायज़ हो जाता है और आप सुख की अनुभूति करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं? और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। मैं देख रहा था सबको नींद तो नहीं आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कहे जा रहे हैं, सब लोग को लग रहा है कि यार ये क्या है, नींद नहीं आ रही है ना? चलिए ठीक है। तो इस तरह से हम ये बात समझ पाते हैं कि यहाँ पर काम और क्रोध पे आप कैसे कंट्रोल करेंगे, क्वेश्चन ये है, बहुत टफ है। तो भागवत पुराण में 11वें स्कंद में, वहाँ पे 9वें अध्याय में एक कथा है। यदु को एक ब्राह्मण, राजा यदु थे, उनको एक ब्राह्मण कथा सुना रहे हैं। तो हम उस कथा की डिटेल में नहीं जाते, कभी पुराण डिस्कस करेंगे तो कथाएं भी सुनेंगे। वहाँ पर वो एक बात बोलते हैं जो यहाँ हमको काम आ सकती है कि कैसे कोई कंट्रोल करे। तो वो वहाँ पे ब्राह्मण कहते हैं, श्री ब्राह्मण उवाच परिग्रहो ही दुखाय यद यद प्रियतमम नृणाम अनंतम सुखम आपनोति तद विद्वान यस्व किंचन। ब्राह्मण कहते हैं कि सभी लोग जो इस भौतिक संसार में चीज़ें मिलती हैं उनको अपना मानने लगते हैं। तो पहला क्या है, भौतिक संसार में वो आपके आने से पहले उपलब्ध थी भाई साहब, आपने क्या है उसको आने के बाद में जबरदस्ती, जिसे कहते हैं अनाधिकार चेष्टा, तो आपने अनाधिकार चेष्टा करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये मिट्टी ये पत्थर क्या आपके आने से पहले नहीं था? आपके आने से पहले से था, तो आपका कैसे हुआ? आपने आने के बाद में उस पर अपना अधिकार, ये मेरी जमीन, ये मेरा घर, ये मेरा सामान, ठीक है, और भी आगे बढ़ जाते हैं, ये मेरे माता पिता, माता पिता तो आपके आने से पहले से थे हैं। तो वो जो ये मेरे वाली भावना है, जो इस भौतिक संसार में चीज़ें उपलब्ध हैं उनसे आप हर समय मेरा 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 और मैं, इसके कारण आपको उनसे आसक्ति उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। और जितनी आसक्ति बढ़ती चली जाती है वो व्यक्ति उतना ही कृपण होता चला जाता है, उतना ही कंजूस हो जाएगा। जब आपकी आसक्ति बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे आप कुंडली मार के बैठ जाएंगे, ठीक है, ना खर्च करेंगे और ना खर्च होने देंगे। अल्टीमेटली कोई भी अगर संसाधन है और जो नाशवान है, आप सोच के देखिए इसको कि आप उसको पकड़ के बैठ जाइए। घर में दूध लाते हैं, एक बाल्टी दूध ले आए, बोले मेरा है, ना मैं पीऊँगा ना पीने दूंगा ना इससे कुछ बनने दूंगा, क्या होगा? दूध सड़ जाएगा, अंतोगत वो किसी के काम नहीं आएगा, फेंकना ही पड़ेगा ना। तो ऐसी ही परिस्थिति है सभी चीज़ों की। हम उसको बस वो टाइम पीरियड, मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि वो थोड़े टाइम में सड़ जाता है, हमको तुरंत दिखाई दे जाता है। हर चीज़ नाशवान है। तो जब हर चीज़ नाशवान है और हम उसको पकड़ के बैठ गए, जकड़ के बैठे हुए, हम तो यहाँ तक कहने लगते हैं ये मेरा शरीर, मेरा हाथ। भैया किसका हाथ? जब आप पैदा हुए तब आप जानते भी नहीं थे, ठीक है, आपने धीरे धीरे अपना लिया, ये मेरी उंगली है, मेरा हाथ है, मेरा पैर है, ये दुकान मेरी है, ये सामान मेरा है,
ये घर मेरा है, डिग्री मेरी है, इत्यादि इत्यादि। परंतु हम अगर देखें तो वो उनमें से अधिकतर चीज़ें आपके मैं और मेरा क्या ज्ञान होने से पहले उपलब्ध थीं, और जो आपसे पहले ही उपलब्ध है वो आपका कैसे हो सकता है? वो तो किसी और का ही होगा। ठीक है, तो ये तो हम अनाधिकार चेष्टा कर रहे हैं, और हम अनाधिकार चेष्टा करते करते आसक्ति उत्पन्न कर लेते हैं, और ऐसी आसक्ति के कारण हम कृपण होते चले जाते हैं। तो वो कहते हैं अनंतम सुखम आपनोति तद विज्ञान यशत्व किंचन। वो व्यक्ति अनंतम सुखम आपनोति, मतलब उसे अनंत सुख की प्राप्त हो सकती है, वो व्यक्ति जो इस भौतिक आसक्ति को छोड़ दे। तो काम और क्रोध जो है वो आपका, क्रोध क्यों आता है? मुझे ये नहीं मिला, मेरे हिसाब से कोई कार्य नहीं कर रहा है। क्रोध का और कोई कारण ही नहीं रहता। आप कुछ या तो पाना चाहते हैं या उसको आप अपने हिसाब से करवाना चाहते हैं, आपका कोई अनुगमन करे, आप ये चाहते हैं। दो ही परिस्थिति क्रोध की है, तीसरी कोई क्रोध की परिस्थिति नहीं है। तो आप कुछ चाहते थे, वही चाहत आपके क्रोध का कारण बनती है। यदि आप वो चाहना छोड़ देते हैं, चाहना छोड़ कैसे सकते हैं? चाहना छोड़ ऐसे सकते हैं, हमको जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा हम ले ही ना। यदि हम इस तरह से माने कि हम किराए पे आके रहने लगे, ठीक है, जब आप किसी किराए के मकान में रहते हैं तो उसमें क्या करते हैं? सिर्फ उतनी आवश्यकता की चीज़ें लेते हैं जो आपका काम चला दें। बोले भाई ये मत करो, अपना घर तो है नहीं, ठीक है, ये सामान मत खरीदो, अंतोगत्वा जाना पड़ेगा यहाँ से। हमारी हमेशा यही भावना रहती है। तो यदि हम इस शरीर को यह माने कि ये किराए का है, और है भी किराए का ही है, तो हमें किराए का भगवान ने दिया, किराए पे कि रहो, इसका इस्तेमाल करो, आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ो, ठीक है। स्विमिंग इत्यादि कर सकते हैं, वो वर्जित नहीं है। मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि इस घर का मेंटेनेंस भी है। यदि ये चटक गया और आप इसमें, हाँ मैं यही बताना चाहता हूँ, तो ये चटक गया और आप उस घर में रह रहे हैं तो क्या होगा? पानी अंदर आने लगेगा, ठीक है, तो आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। दरवाजा टूट रहा है, चोर अंदर घुस जाएंगे, तो आपको वो मेंटेनेंस जितना ज़रूरी है उतना आप करते हैं। और जैसे ही मकान मालिक कहता है छोड़ो, अरे जी हम तो कभी कल ही चले जाएंगे, व्यवस्था करते जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको उससे आसक्ति नहीं होती। तो हमको इसी प्रकार से अपने शरीर को या हमारे आसपास के वातावरण में जो चीज़ें हैं उसका भोग इस तरह से करें कि ये तो छूट ही जाना है, बस मेंटेनेंस के लिए चाहिए। अब मेंटेनेंस के लिए क्यों चाहिए? मेंटेनेंस भी ना करो भाई, मेंटेनेंस के लिए क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए क्योंकि जो जीवात्मा के आने का उद्देश्य है इस संसार में वो है भगवत प्राप्ति। तो वो भगवत प्राप्ति करने के लिए आपको उस जीवात्मा के लिए एक निवास स्थान चाहिए, और वो निवास स्थान सुरक्षित रहे इसलिए आपको उतना प्रयास करना चाहिए। ठीक है, हम लोग इस चौपाई के पहले वाली चौपाई में यही बात कर रहे थे ना, अंतकाल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त काई। तो वो सुख जो है हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे? जब हम मटेरियल डिज़ायर्स को छोड़ देंगे। मटेरियल डिज़ायर्स को छोड़ कैसे सकते हैं? ऐसे छोड़ सकते हैं कि हम मान लीजिए कि किराए के मकान में रह रहे हैं और उस मकान का जितना मेंटेनेंस ज़रूरी है, स्विमिंग वगैरह डच ज़रूरी है, साइकिलिंग ज़रूरी है, वो भी कर सकते हैं, खाना पीना ज़रूरी है, परंतु अत्यधिक नहीं। किसी भी चीज़ को इकट्ठा करने की कोशिश ना करें, जितनी आवश्यकता है उतना करें और उसके बाद में फिर छोड़ के चले गए। कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, सभी के लिए। संग्रहण ना करें, संग्रहण वर्जित है, चाहे वो अन्न है, चाहे धन है, चाहे किसी प्रकार का धान्य है, संग्रहण वर्जित है। लोग मतलब किसका नाश हुआ? जिसके 100 पुत्र थे। महाभारत का युद्ध देखें ना, अगर आप मतलब इतने पुत्र पैदा कर देते हैं, वो भी संग्रहण है एक प्रकार का, वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो अधर्म में होंगे, उनका दुरुपयोग होने लगेगा। किस पिता को सबसे ज़्यादा दुख होता है? वो जो संग्रहण करता है उन चीज़ों का जो अनावश्यक रहती हैं। यदि आप संग्रहित करते हैं अच्छे संस्कारों में, अपने पुत्र को या पुत्री को धर्मानुरक्त बनाते हैं, उसमें धर्म की भावना उत्पन्न करते हैं, तो ना आप दुखी होते हैं, ना आपके बच्चे दुखी होते हैं। आने वाली मतलब ये सब चर्चा में हम लोग भगवत गीता चर्चा करेंगे, ईश्वर करे कर पाएँ, तो उसमें हम लोग इसको समझेंगे कि वहाँ पर एक पीढ़ी में कोई भक्ति मार्ग पर अगर आगे बढ़ता है
और अपने आगे आने वाली जनरेशन में वो इसका प्रादुर्भाव कर पाता है, तो कई पीढ़ियाँ, पिछली कई पीढ़ियाँ वो भी तर जाती हैं, आगे आने वाली भी कई पीढ़ियाँ तर जाती हैं, क्योंकि सभी लोग भक्ति मार्ग में स्थित होने लगेंगे। जाएगा तो अल्टीमेटली आप ही का जीन ना है, तो जो आपके अंदर से साबित होकर के जाएगा वो उसी प्रकार का, जैसा आप बीजारोपण करेंगे उसी प्रकार का फल देगा। तो हम लोग इससे ये समझ पाए कि हमको जो है वो भगवान के अलावा किसी और की सेवा उपासना नहीं करनी चाहिए। वो उपासना करना वर्जित नहीं है, परंतु वो एक तरह का लोभ माना जाता है और वो आपके लिए नाशवान है। तो अगर हमको कोई भी चीज़ बेकार है तो फिर उस पर ज़्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट करने का मतलब नहीं है। फिर इसको, ये तो हो गया एक बहुत डीपर डाइव करके मीनिंग जो मैं बताना चाहता था, आपसे चर्चा करना चाहता था, वो था एक और है, बिल्कुल अलग भाव है कि सुख आपको कैसे मिलेगा। सुख मिलेगा तब जब आप भगवान राम की प्राप्ति कर सकते हो, ठीक है, भगवत चरण प्राप्त कर सकते हो। तो क्या कहते हैं, और देवता चित्त न धरई, और दूसरा ध्यान ही मत करो, हनुमत से सर्व सुख करई। हनुमान जी की यदि आप सेवा करते हैं तो आप किसकी सेवा करते हैं, एक तरह से रुद्र की सेवा करते हैं, क्योंकि हनुमान जी रुद्र अवतार है, भगवान शंकर की सेवा करते हैं। और तो इस तरह से भगवान शंकर को आपने प्रसन्न कर लिया, ठीक है। भगवान शंकर किसकी नित्य उपासना करते रहते हैं, भगवान राम की उपासना करते रहते हैं। और भगवान हनुमान जी के हृदय में कौन रहता है, सीताराम विराज करते हैं लक्ष्मण सहित, है ना। तो आप इस तरह से नर और नारायण दोनों को आप प्रसन्न कर लेते हैं। किसी व्यक्ति की यदि आप आराधना करते हैं तो उसके हृदय में जो होगा उसकी आराधना स्वयं हो जा रही है ना। तो इस तरह से भी अगर उसको हम देखें तो हनुमान जी यदि प्रसन्न हुए तो उनके हृदय में रहने वाले सीताराम जी प्रसन्न हो जाते हैं। और जब जगतपति और जगजननी प्रसन्न है तो आपको समस्त सुख स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं उत्तरकांड में, राम भगति मनि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने हूँ ताके, चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मनि लाग सुजतन कराही। राम भगति मणि उर बस जाके, राम की भक्ति रूपी मणि, सबसे कीमती पदार्थ है ना मणि, तो जिसके दिल में, हृदय में राम भक्ति रूपी मणि निवास करती है, उसके स्वप्न में भी दुख लवलेस न सपने ताके, उसके स्वप्न में भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं आता है। मतलब वो इतना सुखी होता है कि उसके जीवन में तो आ ही नहीं रहा है, सपने में भी नहीं आएगा दुख। और चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जगत में वही लोग चतुरों के सरदार हैं, चतुर श्रेष्ठ हैं। कौन लोग, जो इस मणि को, इस भक्ति रूपी मणि को पाने के लिए, रखने के लिए अलग अलग प्रकार से यत्न करते रहते हैं। जैसे कि आप लोग हैं जो अलग अलग तरह से यत्न करते हैं, जैसे कि अमित सर हैं, ठीक है, या झगड़ा करके जो है कथा करने के लिए हम बुला लेते हैं। तो यही लोग सुखी रह सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग इसके अलग अलग भाव में, स्टेटमेंट वही है और उससे निकलने वाला भाव भी वही है, लेकिन अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। चाहे आप भगवान शिव को प्रसन्न करके उनके हृदय में सीताराम जी को प्रसन्न कर लीजिए तो भी आपको सब सुख प्राप्त हो जाता है, या आप गुरु की तरह सद्मार्ग पर पहुंचाने वाले हनुमान जी की सेवा उस तरह समझ के करते तो भी, और नहीं तो मतलब भगवत गीता के उदाहरण से हमने बात बताई कि और दूसरे देवताओं का उपासना करना वो लाभकारी नहीं है। तो इसीलिए गोस्वामी जी ने क्या चौपाई लिखी है सर, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। अगली चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं, संकट कटई मिटई सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। है तो साधारण अर्थ निकालें तो क्या है कि संकट कटे मिटे सब पीड़ा। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, संकट कट जाएगा, पीड़ा मिट जाएगी, ठीक है। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जो स्मरण करेगा किसका, हनुमान जी का, जो बलबीर है, बल है और वीर है,
बल और वीर हम दोनों की परिभाषा शुरुआत में दे चुके हैं, है ना। तो संकट वाली एक चौपाई इसके पहले भी आ चुकी है। इससे अर्थ तो हमको समझ में आ जाता ना कि जो हनुमान जी का, बलबीर हनुमान जी का जो स्मरण करता है उसके संकट कट जाते हैं और पीड़ा मिट जाती है। ठीक है, संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। तो ये साधारण अर्थ हुआ, लौकिक अर्थ हुआ, जो हम एक दृष्टि में प्रथम दृष्टया देख जाते हैं। वो कष्ट क्या हैं, वो संकट कौन से हैं? वो संकट हैं साधक के 5 क्लेश। हम लोग इस पर बहुत बार बात कर चुके हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 कष्ट हैं जो खत्म हो जाते हैं। संकट ये असली संकट हैं। तो हनुमान जी के स्मरण से ये जो है वो 5 क्लेश कट जाते हैं और इनसे उत्पन्न होने वाली पीड़ाएं जो अभी संसार में झेलते हैं, काम, क्रोध इत्यादि जो विकार उत्पन्न होते हैं, वो अपने आप स्वतः समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, आपकी अविद्या समाप्त हो गई, यानी आपको ज्ञान का प्रादुर्भाव हो गया। अस्मिता यानी अहम का भाव समाप्त हो गया, तो आप भगवान में स्वयं ही स्थित हो जाओगे, शरणागति आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से राग नहीं रहेगा, द्वेष नहीं रहेगा, तो क्रोध की उत्पत्ति नहीं होगी। तो ये सारे जो आपके 5 क्लेश हैं वो कट जाते हैं। तो ये दूसरा अर्थ हुआ। ठीक है, तीसरा हम लोग बात करें तो संकट वाली एक चौपाई पहले भी है। हनुमान चालीसा में संकट वाली दूसरी चौपाई क्या है? संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। है तो मतलब गोस्वामी जी को दोबारा संकट वाली चौपाई लिखने की जरूरत क्या थी? पहले उन्होंने लिख दी है एक बार, तो मतलब ये रिपीटिशन करने से क्या मिलने वाला है? 2 ही बातें हो सकती हैं यहाँ पर भाई। हम या तो रिपीट उन चीज़ों को कराते हैं जिनको हम याद कराना चाहते हैं। ठीक है, वो गोस्वामी जी जानते थे हम लोग मूर्ख लोग हैं, एक बार में तो समझेंगे नहीं, बार बार समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक कारण ये हो सकता है। ये जो व्याख्या है ना, ये मेरी बौद्धिक व्याख्या है, डिस्क्लेमर है भैया यहाँ पे, है ना। सब लोग इसको ध्यानपूर्वक ग्रहण करें, जिसको मन करे वो छोड़ सकता है। मैंने इसको कहीं से पढ़ा नहीं है, किसी धर्म ग्रंथ में इस प्रकार से नहीं लिखा। ये मेरा खुद का एनालिसिस है और वो हम आपके सामने प्रकट करें। मैं ये बात पहले ही बता देता हूँ हमेशा, इसलिए क्योंकि मैं एक बहुत साधारण मनुष्य हूँ। त्रुटि करना मनुष्य की आदत है, मतलब गलती करना मेरा पहला स्वभाव है। मैं सबसे पहला कुछ करूँगा तो गलती करूँगा। ठीक है, तो हम इस बात को मान लेते हैं। तो 2 बार मतलब उन्होंने इसको चालीसा में संकट वाली चौपाई 2 बार लिखी। या तो ये हो सकता है कि वो हम लोग मूर्ख लोग हैं जो हमको याद नहीं रहता, और भगवान चाहते थे, तुलसीदास जी चाहते हैं कि हम लोग बार बार रिपीट करके समझ जाएं, भैया ये संकट होते हैं, इनको आपको इनसे दूर रहना है, हनुमान जी का स्मरण करके तैयार रहो। ये भी मुझे ठीक लग रहा है। दूसरा ये हो सकता है कि वहाँ पे अलग अर्थ था और यहाँ अलग अर्थ है। वहाँ पे क्या है ना, वहाँ पे तैयारी हो रही थी। संकट ते हनुमान छुड़ावें। आप संकट में फंसे हो, अभी आप भक्ति मार्ग पे आए नहीं हो। लास्ट के 10 चौपाइयों में अब तो आप सब लोग भक्त बन चुके हैं, अब तो हनुमान जी आपको आने ही नहीं देंगे आप पे संकट। वो तो 30 चौपाई के पहले की बात है। तो वहाँ पे क्या था कि आप फंस गए और आपने याद कर लिया, तो उन्होंने क्या कहा, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन से, वचन से, अपने कर्मों से आपने भगवान को एक बार स्मरण किया तीव्र तरीके से, तो आए बोले छुड़ा दो भाई, पर्सनल आए हैं, देखो ऐसा है कि ये चोरी वोरी करते रहते हैं, लेकिन हम आ गए हैं तो इनको छोड़ दो, आज थाने से बरी कर दो। ठीक है, लेकिन हमारी तो आदत है, हम तो चोर ठहरे, हमारे दूसरे दिन चोरी करके फिर थाने में खड़े हो जाएंगे। तो वो थाने में जाने की जो हमारी प्रवृत्ति है, वो ये लास्ट की 10 चौपाई है जो तोड़ देती है। ये जब हम इस क्रम में आगे बढ़ते हैं, सज्जन बन जाते हैं, भगवान की उपासना करना शुरू कर देते हैं, राम रसायन चख लेते हैं। ठीक है, दूसरे देवताओं पर ध्यान नहीं देते, अव्यभिचारिणी भक्ति रहती है हमारी, दृढ़ भक्ति रहती है हमारी, राम रसायन का आस्वादन कर लेते हैं, तो हमारे संकट रहेंगे ही नहीं। हनुमान जी उन्हें काट देंगे, वो कभी हमारे पास नहीं आएंगे। और जब वो संकट ही नहीं आएंगे तो किसी प्रकार की पीड़ा उत्पन्न होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। अब वो कह रहे हैं कि मतलब इसको स्मरण साधारण नहीं है, वो जो बलबीर, बल को रखने वाले, और वीर
महापराक्रमी हनुमान जी हैं। तो हमने बल की वहाँ पे जो डेफिनेशन दी थी वो यहाँ वापस फिर लागू हो जाएगी। ठीक है, इसको जो है सुरक्षित करते हैं भागवतम में। भगवान जो है वो भागवतम में भी रामचरितमानस है। ये बात हम लोगों को सबको उतना नहीं पता रहती है। उसको हम लोग कहते हैं सुखदेव रामायण। सुखदेव जी रामचरितमानस को 9वें स्कंद में 11वें अध्याय में, पूरा 11वां अध्याय जो है वो रामचरितमानस है। उसमें बताते हैं कि भगवान राम का क्या चरित्र है। तो वहाँ पर 23वें श्लोक में वो कहते हैं, पुरुषो रामचरितम श्रवण रूपधार्यन आनृशंस्य परो राजन कर्म बंधैर विमुच्यते। हे राजा परीक्षित, जो कोई भी भगवान रामचंद्र की लीलाओं की प्रकृति का वर्णन सुनता है वो अंततः ईर्ष्या के रोग से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार वो भौतिकवादी गतिविधियों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो हमको जो हम लोग पहले बात कर रहे थे ना, मटेरियल डिजायर छोड़नी है, ये उपाय है मटेरियल डिजायर छोड़ने का। इसके पहले वाली चौपाई में हम लोग बात कर रहे थे ना, मटेरियल डिजायर छोड़नी है, कैसे हम लोग करेंगे हैं। तो गोस्वामी जी अगली बार आपको बता रहे हैं कि ये उपाय क्या है, आप कैसे करो भैया। आप रामचरित को बार बार सुनो, आप बार बार अपने हृदय में धारण करो और इस तरह से आप सभी प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। आर्य संशय परो, मतलब निसंश रूप से वो हट जाएंगे, वो सारे कोई भी रोग रह नहीं जाएगा। और सबसे बड़ा रोग क्या है? ईर्ष्या और राग का रोग है। ठीक है, ये अगर आपका चला गया तो काम और क्रोध तो अपने आप ही नष्ट हो जाने हैं। तो इसलिए हम लोगों को करना क्या है? सिर्फ भगवान राम की भक्ति करनी है। हर चौपाई का एक ही संदेश है। ठीक है, अगर आप 40 में देख रहे होंगे तो हम 40 में भी एक ही संदेश हर चौपाई में लेके आते हैं कि भगवान राम की भक्ति करनी है। इतना ही बताना चाहते हैं गोस्वामी जी। तो गोस्वामी जी इसको जो है वो अभी हम लोग इसके पहले भी सेम चौपाई डिस्कस कर चुके हैं। इसके पहले वाले में हम लोगों ने क्या कहा? राम भगति मनि उर बस जाके दुख लवलेश न सपने हुता के। यही वाली चौपाई थी ना, उसी का दूसरा रूपांतरण है ये। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा चतुर सिरो मनि तेई जग माही जय मनि लाग सुजतन कराही। तो इसको आपको इस कथा को बार बार यत्न करके सुनना पड़ेगा, जैसे अमित सर करते हैं। ठीक है, झगड़ा करके ले लेते कथा। ठीक है, तो इसको हमको बार बार यत्न करके सुनना पड़ेगा, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग लोगों से। मतलब में भी ऐसा हो सकता है कि जो आपका वाचक है, जो कथावाचक है, जो कथा सुनाने वाला है, वो निम्न श्रेणी का भी हो। उच्च श्रेणी का मिले तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, परंतु अगर मान लीजिए वो निम्न श्रेणी का भी हो, मेरी तरह का व्यक्ति हो, तो भी सुन सकते हैं। उसमें बाधा नहीं है, उसमें ये नहीं है कि हम इससे क्या सुने। इसका जो है, अगर हम एग्जाम्पल देखें थोड़ा कथा से, मतलब यहाँ से हम लोग अलग हो जा रहे हैं। भगवान राम अपनी ही कथा छोटे नन्हे मुन्ने बालकों से, जो उनके अपने पुत्र हैं, उनसे सुनते हैं और उसमें इतने मग्न हो जाते हैं कि राजकाज भूल जाते हैं। तो भगवान राम जो कि जगतपति हैं, ठीक है, और वो उन बच्चों से जो नन्हे मुन्ने हैं, 9-10 वर्ष के हैं, जिनको ठीक से बोलना भी नहीं आता हो, वो राम कथा सुना रहे हैं। और वो इस बात का ध्यान न करते हुए, हालांकि लव कुश इतने तेज थे, व्याकरण के इतने मूर्धन्य विद्वान थे कि उनसे कोई गलती नहीं हुई। मतलब वाल्मीकि जी इस बात को लिखते हैं कि उनसे किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हुई। तो हम लोग को किसी भी व्यक्ति को जो इस तरह से कथा करने की इच्छुक हों और बात करते हों, तो उनको सुनना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। अभक्त नहीं होनी चाहिए, वो बस अभक्त नहीं होना चाहिए। अगर भक्ति का भाव है तो छोटा है, बड़ा है, आपका बच्चा है, पड़ोसी का बच्चा है, आप सबसे सुन सकते हैं। इसमें कोई किसी भी तरह से द्वेष नहीं है। तो इसी चीज़ को जो है वो अत्रि मुनि अरण्य कांड में देवराज इंद्र, एक घटना होती है कि जब भरत जी आते हैं तो सबके मन में शक होने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है मारने ही चले आए हों, इस तरह की बात होने लगती है। तो वहाँ पे समझाते हैं और वो कहते हैं कि देवराज इंद्र, हमारा उपदेश सुनो। सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा, मानत सुख सेवक सेवकाई,
सेवक बैरु बैरु अधिकाई। हे देवराज सुन सुरेश, हे देवराज इंद्र सुन सुरेश उपदेश हमारा, मेरा उपदेश सुनो। राम ही सेवक परम प्यारा, भगवान राम को उनका जो सेवक है, जो उनकी भक्ति करने वाला व्यक्ति है, वो बहुत ज़्यादा प्रिय होता है और वो उस सेवक की सेवा करने वाले से सुख मानते हैं। और अगर आपने उससे ईर्ष्या की या उससे बैर रखा, सेवक बैर बैरु अधिकाई, तो वो स्वयं से बैर रखने वाले से ज़्यादा बैर उसकी बैर रखने को मानते हैं। अर्थात जो अभी हम लोग इसके पहले वाली चौपाई थी कि हनुमत से ही सर्व सुख करई, तो यहाँ पर भी भगवान क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आप उनके सेवक की भी अगर सेवा करते हैं तो भगवान अपनी सेवा से ज़्यादा सुख मानते हैं। लेकिन यदि आप उस भक्त से ईर्ष्या करते हैं तो फिर वो अपने से ईर्ष्या करने से ज़्यादा ईर्ष्या समझते हैं उसको। तो यहाँ पर जो अभी हम लोग चौपाई डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है? संकट कटे मिटाए सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। बल क्या था? बल कौन से हनुमान जी? वो जो आपको ताकत देते हैं वो हनुमान जी, इनमें बल है। कौन सा बल है? वो जो काम को रोकने वाला, काम राग विवर्जित आत्मबल परक है, काम राग द्वेष से रोकने वाला बल है। सबसे ज़्यादा टफ क्या है इस संसार में? सबसे ज़्यादा टफ है कि हमको जो इच्छाएं कामनाएं होती हैं, जो राग उत्पन्न होता है, किसी से अटैचमेंट उत्पन्न होता है, उसको रोकने का बल। शारीरिक बल की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। शारीरिक बल तो यह है कि आप किसी से लड़ सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग करिए, आप ज़्यादा पराक्रमी हो जाएंगे, लड़ लेंगे। लेकिन जब बात आती है ना, अपने बच्चे से, कहते हैं ना लोग अपने बच्चे से हार गए, उस परिस्थिति से हार गए। हम लोग जब लोभ मोह मद मात्सर्य में फंस जाते हैं, सिगरेट पीते हैं, मदिरा पान करते हैं या किसी प्रकार का दूसरा विकार उत्पन्न हो जाता है, आमिष भक्षी हो जाते हैं, तो ऐसे में वो उस प्रवृत्ति से उनको लड़ना मुश्किल हो जाता है, टेम्पटेशन आता है। जो लोग सिगरेट पीते हैं, अब कितना भी पराक्रमी व्यक्ति क्यों ना हो, उस व्यसन से उनको छूटने में मुश्किल हो जाती है। जो लोग व्यभिचार करते हैं, व्यभिचारी होते हैं, उस व्यसन से छूटने में मुश्किल हो जाती है, नहीं छूट पाते हैं। कितने पराक्रमी क्यों ना हो संसार में, वो भले ही उनमें कितना अथाह बल क्यों ना हो। तो यहाँ पर जिस बल की बात हो रही है, कौन से हनुमान जी को आपको याद करना है? वो जो हमको ताकत देते हैं उस काम से, उस राग से लड़ने की, वो बल। तो इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, संकट कटे मिटाए सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल वीरा। वो वाला बल जो काम से लड़े हैं। इस चीज़ को भगवत गीता में भगवान 7वें अध्याय में कहते हैं, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभा। मैं कौन सा बल हूँ? मैं वो बलवानों का कामनाओं से तथा इच्छा से रहित बल हूँ, कामना और इच्छा से लड़ने वाला बल हूँ। तो ऐसा बल होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमको किनकी उपासना करनी चाहिए? हमको उपासना करनी चाहिए उनकी जो जिनके पास में काम और राग से लड़ने वाला बल होती। इसीलिए तुलसीदास जी ने यहाँ पर स्पष्ट ये बोला है कि हमारा जो मंतव्य है, हमारा जो भगवान से मांगने की इच्छा होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए, हम किस प्रकार का बल प्रदान करें कि हम काम से और अटैचमेंट, राग से लड़ सकें, उनसे दूर रह सकें। और वो तभी होगा जब वो क्लेश मिट जाएंगे, वो 5 चीज़ें मिट जाएंगे। तो ऐसे में और फिर क्या होगा? तब जब आपके अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव होगा तो वहाँ पर भगवान राम का वास हो जाएगा, यानी राम राज्य हो जाएगा। भगवान जहाँ रहेंगे वहाँ क्या रहेगा? राम राज्य रहेगा। और राम राज्य में तो कोई हॉस्पिटल होता ही नहीं है। भगवान राम के राज्य में कोई हॉस्पिटल नहीं था, किसी प्रकार का कोई वैद्य नहीं था। वैद्य इसलिए नहीं था क्योंकि बीमारी नहीं होती थी, रोग द्वेष से लोग मुक्त थे। तो वो आप अपने हृदय में राम राज्य स्थापित कर देंगे। तो तुलसीदास जी राम राज्य की जो विशेषता है वो लिखते हैं, कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। किसी 3 तरह के ताप होते हैं, हम लोग पहले भी इस पर डिस्कस कर चुके हैं। दैहिक, दैविक और आदि दैहिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, ये त्रय ताप है। ये हम जब आते हैं इस संसार में, जन्म लेते हैं, तो उसके साथ भी इन्हीं कष्टों से हमको झुलसना पड़ता है।
तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम राज में ये तीनों ही नहीं होते हैं। तो जब इस तरह के ताप नहीं होते तो लोग बीमार नहीं होते, वहाँ पे कोई अस्पताल भी नहीं होता। सब नर करहि परस्पर प्रीति। अब राग द्वेष नहीं होगा तो क्या होगा, एक दूसरे से प्रेम करेंगे। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। अपना अपना कर्म और अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। कैसे? जैसा कि वेद पुराण में बतलाया गया है उस प्रकार से है। तो जब हम लोग पूरे टाइम भगवान की उपासना करेंगे, भक्ति करेंगे, तो भगवान हमारे हृदय में स्थान ले लेंगे। और जब हृदय में स्थान ले लेंगे तो वो वहाँ पर रामराज स्थापित हो जाएगा। तो आपको भी आदि दैहिक, आदि भौतिक और आदि दैविक तीनों ही तापों से आप बच सकेंगे। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल यशो, जो दायक फल चार। बोधहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरण विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोयस गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित ऐसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लाए तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाँकते काँपत। पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जुलावे।
सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काई। और देवता चेत न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटई मिटई सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गिरिजापति महादेव की जय। श्री रामचंद्र कृपालु, भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कांज लोचन कांज मुख, कर कांज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित च, नवनील नीरद सुंदरम। पट्टपीत मानहु तड़ित, सुचि नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश, नव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद, सुरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक, आरु उदारु अंग विभूषणम। आजान भुज सर अपधर, संग्राम जित कर दूषण। इति वदति तुलसीदास संग, शेष मुनि मन रंजनम। मम हृदय कंजनी, कुरु कामादि खल दल गंजनम। मनु जाहि राचो मिल, सोबरु सहज सुंदर। सावरो करुणा निधान, सुजान शीलु एहु जानत रावरो। यही भांति गौरी शीस सुन, सिय सहित हिया ऋषियलि। तुलसी भवानी पूज पुन, मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल, सियहि हर सुन जाय कहे। मंजुल मंगल मूल, बामी अंग पर कन लगे। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गिरिजापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आरती की तैयारी कर लीजिए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय
राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। आरती होने वाली है, सभी लोग खड़े हो जाएं। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। दे बीड़ा रघुनाथ पटाए, लंका जारी आंसू दिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिकाय, जात पवन सुत बार न लाए। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज समा। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि सजीवन प्राण उबारे। पैठी पताल तोरियम आरे, अहि रावण की भुजा उखाड़े। बाएं भुजा असुर दल मारे, दहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती तारे, जय 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 हनुमान जी उचारे। कंचन थार कपूर लछा, ही आरती करते अंजना मान। जो हनुमान जी की आरती गा, बसी बैकुंठ परम पद पावे। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गिरजापति महादेव की जय 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 श्री राधे श्याम। सब संतों की जय। इनको भी तो भैया दिखाओ, इन्हीं के प्रताप से सब है। इनको दिखाइए, इनको भी दिखाइए, है ना। ठीक है, अब अपने स्थान से दाहिने घूम जाइए, घूम जाइए, पूरा घूमिए, पूरी परिक्रमा। बस ठीक है, अब हम लोग दर्शन कर सकते हैं। जो यजमान है पहले उनको दिखा दीजिए भैया। यजमान की कृपा से कथा हो रही है कि नहीं? हाँ, लो हम भी उठ के ले लेते हैं यहीं से।
बोलिए यजमान जी महाराज की जय। सभी संतों की जय। सनातन धर्म की जय। सभी भक्तों की जय। यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों की जय। जय जय श्री राधे श्याम।